चलिए, तो अब न्यू चैप्टर है आपका इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम वृत्ति फलन। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, रिलेशन और फंक्शन ना। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़े आर्डर पेयर क्या है ना। फिर उसकी प्रॉपर्टियाँ थी कि दो आर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, इसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर। फिर उसके बाद कार्डियन प्रोडक्ट पढ़ें, फिर कार्डियन प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद रिलेशन क्या होता है ना, फिर उसके एलिमेंट कैसे होते हैं, फिर रिलेशन के टाइप, फिर उसी में स्पेशल केस लगाया गया तो क्या डिफाइन हुआ, फंक्शन ना। तो प्रीवियस चैप्टर जो था प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा था, फंक्शन कि व्हाट इज फंक्शन, फलन क्या है। फिर आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ फंक्शन, ना, फलन के प्रकार, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा 1-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, फिर मेनी वन फंक्शन और इनटू फंक्शन, फिर उसमें डोमेन रेंज, इन सब फलनों के क्या होते हैं ना, फिर कैसे हम लोग चेक करेंगे 1-1 कैसे ऑन टू, इतना हम लोगों ने देखा। फिर आपने पढ़ा कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों का संयोजन ना। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ेंगे कंपोजिशन के बाद आपने क्या पढ़ा, इनवर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलन ना। अब प्रतिलोम फलन कब होता था, जब दिया गया फंक्शन कैसा हो, 1-1 ऑन टू, या इसी का दूसरा नाम क्या था, बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन बोलते थे, ठीक है ना। अब इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करके एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम क्या है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम वृत्ति फलन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ना। तो सेकेंड चैप्टर है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इसको शॉर्ट में लिखते हैं ICF, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। या इसी का दूसरा नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन सब में कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। चलो, अब इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे जो पढ़े थे, और उसमें से भी क्या, इनवर्स फंक्शन, या इसका दूसरा नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसको शॉर्ट में लिखते हैं ITF ना। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब इसमें देख लो, ये फंक्शन ही है, ठीक है ना, प्रतिलोम वृत्ति फलन या फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो हमको फलन का ही प्रतिलोम निकालना है ना। लेकिन वह फलन कैसा होना चाहिए, ये 1-1 ऑन टू, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। हिंदी में शायद इसको आच्छादी बोलते हैं क्या, ठीक है ना। हाँ, आच्छादी, आच्छादी का मतलब है एकाएकी और आच्छादक, और एक होता है आपका आच्छादक। देखो, एक
जैसे अंतरक्षेपी आपने पढ़ा ना, अंतरक्षेपी, अंतरक्षेपी का दूसरा नाम है ना अनाच्छादक। अनाच्छादक यानी जो आच्छादक ना हो। हो सकता है ऐसे भी वर्ड आपको मिले, लेकिन ज़्यादातर आपको इस तरह के मिल सकते हैं, लेकिन कंपटीशन स्तर पे ऐसे वर्ड मिल सकते हैं। तो अनाच्छादक का मतलब क्या है? अंतरक्षेपी से है। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग इनवर्स फंक्शन देख लें। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, फलन का प्रतिलोम। या प्रतिलोम फलन। ठीक है ना, इसी का लॉजिक का हम लोग यूज करके इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को डिफाइन करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, प्रतिलोम फलन कब मिलेगा? कोई फलन प्रतिलोम फलन कब होगा? जब वह फंक्शन कैसा हो जाए? 1 1 और ऑन टू, एक ही आच्छादक होगा, तब जाकर के वह फलन कैसा होगा? तो वह फलन प्रतिलोम फलन देगा, अन्यथा प्रतिलोम फलन नहीं देगा। ठीक है ना। अच्छा, जब फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू नहीं होगा तो फिर क्या करना होगा? उसको हम लोग 1 1 ऑन टू बनाएंगे। ठीक है ना। चलिए, और वैसे जितने भी फलन होते हैं, कौन सा? 1 1 ऑन टू, यानी प्रत्येक आच्छादी फलन, प्रत्येक आच्छादी फलन, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव का मतलब क्या है? 1 1 ऑन टू फंक्शन। चलिए, प्रत्येक आच्छादी फलन, अब वो फलन कैसा होगा? हमने नाम दिया f फ्रॉम a to b। प्रत्येक आच्छादी फलन, ये जो फलन है ये अब a से b में कैसा है? आच्छादी है, मतलब एकाएकी और आच्छादक दोनों हैं, के संगत, के संगत एक आच्छादी फलन, एक आच्छादी फलन, नाम देते हैं g, फ्रॉम b to a, ऐसा विद्यमान हो कि के संगत एक आच्छादी फलन विद्यमान है, विद्यमान है या विद्यमान होता है। अगर कोई फलन f a से b में आच्छादी फलन है तो इसके जो संगत फलन मिलेगा वो भी क्या होगा? एक आच्छादी फलन होगा ना। और जैसे फलन आच्छादी होगा मतलब 1 1 ऑन टू होगा, तो उसका हम लोग क्या निकाल पाएंगे? इनवर्स। जो इनवर्स का डिफिनीशन था, जब इनवर्स निकलेगा तो एक नए फलन को जनरेट करेगा इस टाइप से, और किधर से बनाएगा मैपिंग? b से a। इसमें कहाँ से बना रहा है? a से b की तरफ। देखो इसे, ये है f a b हो गया। यहाँ एलिमेंट हम लोग क्या ले लिए? अब देखो f जो है a से b में है, लेकिन अब जो g है वो क्या है? b से a की तरफ। अगर f आच्छादी है a से b में तो 100% इसके संगत एक आच्छादी फलन फिर से मिलेगा, जो इस टाइप का होगा, g फ्रॉम b to a ना। जो निम्न प्रकार से परिभाषित है। जो निम्न प्रकार से परिभाषित है। अब देखिए, अगर इसमें एलिमेंट हम लोग क्या ले लें? x ले लें ना, तो इस x का
यफ के द्वारा इमेज बनेगा, इस यक्स का यफ के द्वारा इमेज बनेगा, तो जाएगा कहाँ, बी में। अब उसका नाम क्या दे दें, चलो ये हो गया यफ यक्स। लेकिन सेट बी में है, अब सेट बी में कोई न कोई एलिमेंट होगा जो यफ यक्स को बताएगा, है ना। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये इसमें है तो फिर इसको हम नाम देते हैं कि ये जो एफ एक्स है इसका नाम जो है ना वो वाई है, इस एफ एक्स का जो नाम है वह क्या है, वाई है, ठीक है। तो अब कैसे लिख पाएंगे, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, कब, जब एफ ए से बी में आच्छादी है ना। अब इधर से अगर लिखना चाहेंगे तब क्या लिखेंगे, इधर से, इस साइड से, अगर एफ ए से बी में आच्छादी है तो इसका जो संगत आएगा वो भी कैसा होगा, एक आच्छादी फलन ही होगा। अब उस आच्छादी फलन का नाम हम लोगों ने क्या दिया है, जी, ठीक है ना। और आपको ये पता ही है कि अगर आच्छादी फलन है अर्थात एकैकी आच्छादक है तो उस फलन का इन्वर्स फलन निकलेगा कि नहीं, निकलेगा ना। तो इन्वर्स फलन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एफ ऐसे, तो एक सिंबल है, दिस इज नॉट इक्वल टू वन, दिस इज नॉट इक्वल टू एफ के पावर -1, दैट इज 1/f। ये इसके बराबर नहीं है, ये क्या है, ये एक सिंगल टर्म है, ठीक है ना, ये सिंगल सिंबल है, टर्म है, इसको हम लोग ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो अब जहाँ पर यफ इनवर्स हम लोग पढ़ कर आए हैं तो यफ इनवर्स न लिख करके हम उसके स्थान पे क्या लिख दिए, जी। देखो यफ ए से बी में गया तो जब हम लोग बी से इधर में आएंगे, बी से इधर में आएंगे तो उल्टा होगा ना, लेकिन इधर से इधर कब आ पाएंगे, इधर से इधर कब आ पाएंगे, जब यफ ए से बी में कैसा हो, हाँ एकैकी आच्छादक हो ना, 1 एंड ऑन2 हो, तभी हम लोग इस यफ का जो मैपिंग थी ए से बी में इसको हम लोग जी फ्रॉम बी टू ए लिख सकते हैं। अभी क्या था, यक्स यफ के द्वारा इमेज दिया, यफ यक्स किस में गया था, बी में, और उसका नाम हम लोगों ने दे दिया वाई। लेकिन अब क्या होगा, इधर से मैपिंग बनाएगा तब क्या मिलेगा, जब इधर से इधर मैपिंग बनाएगा तो क्या मिलेगा, वाई का जी के द्वारा इमेज किस में मिलेगा, ए में ना। तो क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे जी वाई। अच्छा ए में है तो ए में जो होगा कोई एलिमेंट तो मान लिया उसका नाम क्या है, एक्स, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी वाई इज इक्वल टू एक्स, आया समझ में। तो जो हम लोग यहाँ पे जी को लिखते हैं वह आपका क्या है, एक प्रतिलोम फलन है। यदि और केवल यदि, ठीक है ना, y बराबर एफ एक्स, यदि और केवल यदि जी वाई बराबर यक्स, और फिर अगर ऐसा है फिर ऐसा लिख पाएंगे। चलो इसको हम लोग दूसरे तरीके से देते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट जी वाई इज इक्वल टू एक्स। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर से हम लोग ऐसा लिख पाएंगे, आया समझ में। लेकिन कब लिख पाएंगे, जब एकैकी आच्छादक होगा तब। तो अगर इस तरीके से देखा जाए, इस तरीके से देखा जाए तो अगर ये इसके बराबर लिखा गया तो कितनी टाइप्स लिखा गया इसको, केवल एक ही टाइप से ना, केवल एक ही टाइप से। इसलिए कहा जाता है किसी फलन का जो प्रतिलोम होता है वह यूनिक होता है, यानी किसी भी फलन का प्रतिलोम हमेशा एक ही निकलेगा, उसके दो उत्तर नहीं आएंगे, ठीक है ना। अगर दो उत्तर आने लगे तो समझ जाना कि आप गलती कहीं पर कर रहे हो, जो कंडीशन दिया हुआ है ना उसको सेटिस्फाई आप नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। तो अगर फलन हमारे पास आच्छादी मिल जाता है एफ ए से बी में तो इसके संगत एक आच्छादी फलन हमको ऐसा मिलेगा, ये जी फ्रॉम बी टू ए, जो निम्न प्रकार परिभाषित होगा, y इक्वल टू, अगर एफ एक्स है तो जी वाई इक्वल टू एक्स 100% मिलेगा। y इक्वल टू अगर एफ एक्स मिला है आच्छादी होने से
तो जी वाई इज इक्वल टू एक्स हमको 100% मिलेगा, वो भी कैसा, यूनिक। ठीक है ना। और ये जो लिखा गया यदि और केवल यदि, इसका मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा लिख पाएंगे, अगर ऐसा है फिर ऐसा लिख पाएंगे। सिंबल में देखो ये लिखा गया है, इसे हम लोग बोलते हैं बाई कंडीशनल। और फिर शॉर्टकट में इसे लिखते हैं IFF, इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि। लेकिन ऐसा कब पॉसिबल है, जब दिया गया फंक्शन कैसा हो, एकाएकी आच्छादक। ठीक है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फलन G फ्रॉम B टू A, फलन F फ्रॉम A टू B का प्रतिलोम फलन कहलाता है। का प्रतिलोम फलन कहलाता है ना। कौन कहलाएगा, ये किसका कहलाएगा, इसका। ठीक है ना। यानी ये इस फलन का प्रतिलोम कहलाएगा। प्रतिलोम यानी इसका जो प्रतिलोम होगा वो कौन होगा, जी होगा। ठीक है ना। तो इसे F इनवर्स से व्यक्त करते हैं, इसे F इनवर्स से व्यक्त करते हैं ना। तो ये है प्रतिलोम फलन किसका, इसका ना, समझ में आया। यानी इसका जो प्रतिलोम फलन आएगा वो ये आएगा। तो इसके प्रतिलोम को हम लोग कैसे लिखेंगे, F इनवर्स से। तो F इनवर्स के स्थान पर हम लोगों ने क्या रखा है, जी ना। अर्थात G इज इक्वल टू F इनवर्स। यानी अब हम लोग जहाँ G लिखते थे अब वहाँ क्या लिखेंगे, F इनवर्स लिखेंगे ना। तो इस प्रकार क्या होगा। अब देखो जहाँ पर G है वहीं क्या लिख दीजिए, F इनवर्स। देखो G कहाँ है, यहाँ है या फिर यहाँ है ना। लेकिन F कैसा फलन था, एकाएकी आच्छादक था। तो इस प्रकार y इज इक्वल टू Fx, दिस इम्प्लाइज दैट, y इज इक्वल टू Fx, दिस इम्प्लाइज दैट। G के स्थान पे क्या रखेंगे, G के स्थान पे F इनवर्स, तो ये मिल जाएगा ऐसे। आया समझ में। अब देखो, अब इसी डायग्राम को हम लोग कुछ ऐसे बना लेंगे। ये नोट हो गया है ना। चलिए अगर इसके डायग्राम को यहाँ बना लेंगे छोटा सा। यहाँ हम लोग लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B, ये हो गया X। तो इसका इमेज कहाँ बना था, इस साइड में। तो क्या लिखा था अपने, y इज इक्वल टू Fx, ये लिखे थे ना। और फिर जब इधर से हुआ था, देखो यहाँ G लिखे हैं, अब क्या लिखेंगे, ये F इनवर्स ना। तो देखो y का इमेज इसके द्वारा, हम लोग यहाँ क्या लिखे थे, y का इमेज G के द्वारा क्या मिला था, gy। और gy का नाम हम लोगों ने क्या दे रखा था, x। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू F इनवर्स y। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसका क्या निकालें, कंपोजिशन किसका, इस F और G का, अर्थात F और F इनवर्स का कंपोजिशन अगर निकालें तो वो वैल्यू हमको क्या मिलेगी। ठीक है। तो बनाइए इसका कंपोजिशन। तो इसलिए F कंपोजिशन F इनवर्स, अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ये y। देखो F इनवर्स है ना, F इनवर्स के साथ क्या लिखा हुआ है, y, यानी को डोमेन का एलिमेंट आएगा। अच्छा, तो आपने पढ़ रखा था कि F कंपोजिशन G ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखते थे, F ऑफ gx, ये तो लिखते थे ना। बनाइए यहाँ से, तो क्या मिलेगा, F कंपोजिशन F इनवर्स y। ये चीज़ समझ में आया। अब देखो हम लोग सॉल्व किधर से करते हैं, राइट से लेफ्ट के साइड में। बताओ इसकी वैल्यू क्या है,
इसकी वैल्यू क्या है, यक्स है, देखिए यहाँ पे है ना। अच्छा ऐसा है तो ऐसा लिख पाएंगे, अगर ऐसा है तो ऐसा लिख पाएंगे, लेकिन कब, जब दिया गया फलन एक ही आच्छादक होगा तब। यहाँ से आपका जेईई मेंस वगैरह में क्वेश्चन आता है, लेकिन ये चीज़ आपको, ये जो लिखा गया है ना, इसका लैंग्वेज आपको समझ में आता रहे कि जो g फ्रॉम b टू a है, यफ का क्या है, इनवर्स, यानी हम लोग g की जगह लिख सकते हैं g बराबर इसका इनवर्स, ठीक है ना। चलो इसकी वैल्यू क्या है, यक्स है, ये देखिए, तो यहाँ रखिए, ये क्या बन गया, अब एफ एक्स बराबर क्या है, ये क्या आ गया, अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, ठीक है ना। अच्छा ये जो y की वैल्यू है, ये जो y की वैल्यू है वो कहाँ से आई है, b से ना। अच्छा तो देखो यहाँ जो एलिमेंट रखा गया था, इधर देखो, जिस एलिमेंट के लिए कंपोजिशन निकाला गया, जिस एलिमेंट के लिए कंपोजिशन निकाला गया वही एलिमेंट आया, ये किस प्रकार का फंक्शन देता है, ऐसा कौन सा फलन में है कि जिसमें जो एलिमेंट आप दीजिए कैलकुलेट करके फिर से वही बाहर कर दे, वो फलन कौन सा फलन होता है, मतलब जो देंगे वही, जैसे अगर एक देंगे तो एक देगा, दो देंगे दो देगा, तीन देंगे तीन देगा, वो किस प्रकार का फंक्शन था, दो फलन है तत्समक फलन, आया समझ में। तो यहाँ हम लोग और लिख सकते हैं, ये नोट हो गया ना। अब देखिए ये आपको मिला क्या, एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई। अब यहाँ से जब हटाएंगे ना, अगर इस वाई को हटाना चाहें तो आपको मिलेगा क्या, एफ ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू, तो कौन सा फलन आया, तत्समक फलन। अच्छा जब हम लोग तत्समक फलन डिफाइन करते थे वहाँ हम लोग ऐसे लिखते थे ए टू ए, तो हम लोग इस, अब एफ की जगह एफ ना लिख करके, अब ये स्पेशल टाइप का फंक्शन था तो एफ के स्थान पे एफ ना लिख करके क्या लिख दिया गया था, आई फ्रॉम ए टू ए, तब आपने वहाँ डिफाइन किया था ऐसे, ऑफ एट एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसा समझ में। तो ये जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है किसका, सेट ए का, है ना। तो यहाँ देखिए ये y है, ये भी y है ना, और ये y कहाँ बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी, और यहाँ क्या लिखेंगे ऐसे, जैसे देखो अगर हम लोग कहें ऐसे काटने के बाद क्या लिखते हो आप, एक बराबर एक लिखते हो कि नहीं अंक गणित में, तो वैसे हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, लेकिन ये y एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहा है, b में, तो क्या लिखेंगे आई बी। अगर ये a में बिलोंग करता तो फिर क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, आई ए। अब इसी प्रकार हम लोगों ने यहाँ निकाला एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स, अब क्या निकालें, एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ ना। अब देखो जब एफ होता था तो मैपिंग कहाँ कहाँ बनती थी, एक्स से इधर, और जब एफ इनवर्स होता था तब देखो इधर से इधर बनता था। तो जब इधर से इधर बनेगा तो हम लोग y लेते थे, और जब इधर से इधर बनेगा तो क्या लेंगे, x, यहाँ क्या लिखना होगा, x। अब फिर से कंपोजिशन डिफिनेशन लगाइए, तो क्या बनाएंगे, एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ ऑफ x, सही बात है। अब बताओ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से y है, तो ये क्या मिल गया, एफ इनवर्स y ना। अब देखो ये एफ इनवर्स y किसके बराबर है, एफ इनवर्स y किसके बराबर है, x के, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, तो x कहाँ से आएगा, अब फिर से आप वैसे लिखिए, एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ एट x, तो क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ, यहाँ क्या लिखेंगे, आई। जैसे अंकगणित में कटता है तो हम लोग 1 लिखते हैं, ऐसे यहाँ पर जब हटता है तो क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी ना। अच्छा ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, तो ये चीज़ आपको बताया गया है रिजल्ट में ना। अब इसी वाला लॉजिक यूज करके अब हम लोग क्या दिखाएंगे कि प्रतिलोम वृत्तीय फलन क्या है, समझ में। तो देखो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन
प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यानी प्रतिलोम फलन कह लो, हम डिफाइन तब कर पाएंगे जब दिया गया फंक्शन कैसा हो, 1 1 और ऑन टू हो। ठीक है ना। अगर 1 1 ऑन टू नहीं है तो हम लोग किसी भी हालत में किसी भी फलन का प्रतिलोम कदापि नहीं निकाल सकते। ठीक है ना। तो जब प्रतिलोम नहीं है तो क्या बना सकते हैं? अगर प्रतिलोम नहीं है तो क्या उसे हम बना पाएंगे? जैसे मान लो अगर हमारे पास सलूशन किसी क्वेश्चन का नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे का हेल्प लेते हैं। अब दूसरे में आप चाहे जिसका हेल्प ले लो, लेते हैं ना। जब क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है तब उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे का हेल्प लेते हैं। तो उसी तरीके से अगर कोई दिया गया फलन 1 1 ऑन टू नहीं है, 1 1 ऑन टू नहीं है तो उसका इन्वर्स भी नहीं निकलेगा। तो फिर क्या करेंगे? अगर हमको इसको इन्वर्स में बनाना ही है तो क्या करना है, फंक्शन को 1 1 और ऑन टू बना डालो। ठीक है ना। 1 1 ऑन टू क्या करना है, बना लेना है। अब ये देखना है कि इसके पहले जो 1 1 ऑन टू नहीं बन रहा था किसकी वजह से नहीं बन रहा था। जिसकी वजह से नहीं बनेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। तो बाकी जो बचेगा वो तो 1 1 ऑन टू बनाएगा ना। जिसे हम लोग बोलते हैं कि दिए गए फलन के प्रांत में और सह प्रांत में प्रतिबंध लगा दें। अगर दिए गए फलन में के प्रांत और सह प्रांत में प्रतिबंध लगा दें तो वह जो फंक्शन f दिया होगा वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 1 और ऑन टू में। और जब 1 1 ऑन टू में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोगों ने क्या बोला कि वह फलन अब इन्वर्स फलन के रूप में परिभाषित हो जाएगा। ठीक है ना, बाय डेफिनेशन। तो हम लोग यहाँ पे जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ेंगे, इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, जितने भी त्रिकोणमिति फलन होंगे, वह अपने दिए गए डोमेन और कोडोमेन में 1 1 ऑन टू नहीं होता है। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, 1 1 ऑन टू बनाएंगे। ठीक है ना। जब 1 1 ऑन टू बन जाएगा तो उस फलन का इन्वर्स डिफाइन हो जाएगा। अब हम लोग उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। तो आच्छादी फलन अगर है तो फिर उसके संगत एक हमको अद्वितीय आच्छादी फलन परिभाषित होगा, जो इस प्रकार लिख सकते हैं कि y इक्वल टू अगर f(x) है तो gy इक्वल टू x लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगर gy इक्वल टू x है तो हम लोग y इक्वल टू f(x) लिख सकते हैं। और जब ऐसा मिल जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि जो g है ना वो f का क्या है, इन्वर्स है। देखो जो g है वो f का क्या है, इन्वर्स है, मतलब बराबर है। तो अब जहाँ हम लोग g लिखते थे अब वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, f इन्वर्स। तो क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना है कि कौन किसका इन्वर्स है। अब अगर कह दे कि f g का इन्वर्स है, f g का इन्वर्स है तो फिर कैसे लिखेंगे? तो ध्यान रखना है कि कौन किसका इन्वर्स है। ठीक है ना। और अगर इन्वर्स मिल गया हम लोग g का स्थान पे f इन्वर्स लिखेंगे। अब कहा जाए कि इस फलन f और इसके इन्वर्स का कंपोजिशन क्या होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लिखें कि y इक्वल टू एफ एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट एफ इनवर्स y इक्वल टू x अगर फलन 1 1 ऑन टू है तब। अब क्या किया गया, f और f इनवर्स का कंपोजिशन निकाला गया। जब इसका कंपोजिशन निकाला गया तो फिर हम लोग यहाँ एलिमेंट क्या लेंगे, y लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए पहले क्या है, f इनवर्स है ना। हम लोग किधर सॉल्व करेंगे, राइट से। तो एलिमेंट कहाँ से लेना होगा, तो यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए हमको क्या मिलना चाहिए, यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए प्रांत में यूनिक प्री इमेज मिलना चाहिए ना। तो हम लोग यहाँ से क्या ले लिए, एलिमेंट y। अब इस y की वैल्यू पर इस फंक्शन का कंपोजिशन निकालेंगे। अब कंपोजिशन का परिभाषा लगा दिए तो f इनवर्स y मिल गया। इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे x, तो क्या बन जाएगा f(x) और f(x) बराबर क्या होता है, y होता है ना। तो फिर फॉर ऑल y के लिए हमको इसकी इमेज क्या मिल गई, खुद ही मिल गई ना। अगर कोई वैल्यू रखें फलन में फिर से वही आ जाए तो वह कोई फलन और नहीं, कौन सा फलन है, तत्समक फलन। तो तत्समक फलन का डिफिनीशन बन गया। अब यहाँ से हम लोग y हटाएंगे, यहाँ हम लोग i लिख सकते हैं। तो ये y कहाँ से बिलोंग कर रहा था, b से, अर्थात जो आइडेंटिटी आएगी वो b का होगा, तो i भी लिख दिया गया। अब इसी प्रकार से अगर हम f इनवर्स का f से कंपोजिशन निकालें तो कैसे मिलेगा, इस तरीके से, अर्थात यहाँ के हर एक एलिमेंट का
इस सतह प्रांत में यूनिक और फाइनाइट इमेज मिलना चाहिए। तो हम लोग यहाँ क्या बना लिए, एलिमेंट ले लिए यक्स। अब इसका इससे कंपोजिशन बनाइए तो बाय डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, वाई होता है ये। अब एफ इनवर्स वाई क्या है, एक्स के बराबर, ये मिल गया। तो ये एक्स की हर वैल्यू के लिए हो रहा है। तो देखिए हम लोग यक्स लिए थे, यक्स ही आ गया, यानी यक्स के वैल्यू पर इस फंक्शन की वैल्यू खुद से वही आ गई, फिर से वही आ गई स्वयं। तो ऐसा कौन सा फलन होता है, तत्समक फलन। तो इस फंक्शन को हम लोग फिर से ऐसे ले सकते हैं। तो जब ये तत्समक फलन है, तत्समक फलन है तो ये आया कहाँ से, ए से, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, आई ए। आया समझ में? चलो अब नोट कर लीजिए। तो ये जो कंपोजिशन निकले, ये दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं ना। जो फंक्शन के कंडीशन थे या कंसेप्ट थे, उन्हीं कंसेप्ट का हम लोग यूज करके डिफाइन करेंगे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन आर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या प्रतिलोम वृत्तीय फलन। ठीक है ना। और जो त्रिकोणमितीय होता है वो भी फलन है, जो किस में आता है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में। जब फलन के प्रकार बताए जा रहे थे वहाँ आपको बताया गया था अलजेब्राइक फंक्शन क्या होता है, और फिर रेशनल फंक्शन क्या है, लॉगरिथमिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इनवर्स सर्कुलर क्या है, एक्सपोनेंशियल क्या है। ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन हमारे पास हैं कौन कौन, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है ना, लॉगरिथमिक हुआ। ये जो इस टाइप के फंक्शन होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, अबीजीय फलन। ठीक है ना। और बाकी जो इस टाइप के आपको मिलेंगे ये कैसे होते हैं, अलजेब्राइक फंक्शन। अब अलजेब्राइक फंक्शन में आपने ये भी पढ़ रखा है, ऐसे पी एक्स अपान क्यू एक्स टाइप का पढ़े हो ना, जिसे क्या बोलते थे, परमेय फलन। तो हमको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ज्ञात करने से पहले हमारे पास कंसेप्ट पूरा बना रहे कि दिया गया फलन जो है इनवर्स फंक्शन है कि नहीं है। अब इनवर्स फंक्शन कब होता है, जब 1 1 ऑन 2 होता है। अगर 1 1 ऑन 2 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, डोमेन और को डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, प्रतिबंध। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 1 ऑन 2 में, तब जा करके हम लोग क्या निकाल पाएंगे, इनवर्स फंक्शन। ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम। ठीक है ना। इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम। अब हम लोग क्या पता है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ठीक है ना, सभी कैसे होते हैं, पीरियाडिक होते हैं। ये साइन का ग्राफ याद है, साइन ग्राफ कैसे बनाते थे, वेव की तरह। और कहाँ से स्टार्ट होता था, मूल बिंदु से, है ना। यानी जो साइन का फलन था वो कुछ ऐसे स्टार्ट होता था, ऐसे बनता था ना। और ये जो डिफाइन किया गया था इसका डोमेन, देखो हम लोग चेक करेंगे पूरे रियल से रियल में, इसका जो ग्राफ है वो पूरे से रियल के लिए है ना, साइन का ग्राफ। अब बताओ क्या ये 1 1 ऑन 2 है,
आंटू फंक्शन होने का मतलब क्या है, 1 1 होने का मतलब क्या है, ग्राफ के द्वारा कैसे पहचानते थे, यक्स के समांतर लाइन खींचो, दिए गए ग्राफ को अधिकतम एक बिंदु पर काटना चाहिए, जितनी भी लाइनें हों, ठीक है ना। ये देखो, अब किसके, वो लाइन आप खींचेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन कहाँ से जा रहा हो, सह प्रांत से। तो आर क्या है, पूरा सह प्रांत है ना, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, है कि नहीं। ये अब देखो इधर कट किया क्या, नहीं कट किया, जब नहीं कट किया कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं कट किया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो आप लाइन खींच रहे हैं वो सह प्रांत में खींच रहे हैं यक्स के पहले, लेकिन जैसे हम लोग इधर खींचेंगे तो कट करेगा कितनी जगह, एक से ज़्यादा। अगर एक ज़्यादा कट करता है बायोग्राफिकली तो वह फंक्शन 1 1 नहीं होता है, ये 1 1 है नहीं है, तो प्रतिलोम निकलेगा, प्रतिलोम फलन इसका निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। तो फिर अब आप देखिए क्या इसको हम 1 1 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। चलिए अब उसके बाद आंटू चेक करिए, तो आंटू चेक करने का रूल क्या था, आंटू चेक करने का रूल क्या था कि दिए गए सह प्रांत में ग्राफ फैला होना चाहिए ना, लेकिन देखो इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक फैला है, केवल यहाँ से यहाँ तक, 1 से ये -1 से 1 तक, इसके ऊपर फैला क्या, नहीं फैला ना। और फिर अगर आच्छादक को ग्राफ के द्वारा चेक करना हो तो हम लोग यक्स के पहले लाइन खींचेंगे, हर एक लाइन दिए गए ग्राफ को एटलीस्ट 1 पॉइंट पर कट करना चाहिए, एकाएकी के लिए अधिकतम एक बिंदु पर, आच्छादक के लिए कम से कम एक बिंदु पर ना। लेकिन देखो यहाँ काटा क्या, नहीं काटा, यहाँ काटा नहीं काटा, ये लाइन हम कहाँ खींच रहे हैं, सह प्रांत यानी माइनस इनफाइनाइट यहाँ, लेकिन देखो यहाँ खींचेंगे कट करेगा, आच्छादक कहने लायक है, लेकिन जब हम लोग इधर खींचे तब कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, लेकिन कहता क्या है आच्छादक के लिए कि अगर यक्स के समांतर लाइन हम सह प्रांत से होकर जाने वाली एरिया में खींचेंगे तो वह हर एक लाइन ग्राफ को कम से कम एक जगह काटे, कम से कम एक जगह, ज़्यादा ज़्यादा एक से अधिक बार हो सकता है। जैसे देखो ये कितनी जगह कट करेगा, इनफाइनाइट जगह, लेकिन यहाँ कट किया नहीं किया, तो आंटू हुआ क्या, नहीं हुआ। ये 1 1 भी नहीं है, आंटू भी नहीं है, इसका मतलब जब 1 1 आंटू फंक्शन नहीं है, यानी कौन सा फलन, साइन फलन, अगर साइन फलन 1 1 आंटू नहीं है तो इसका इनवर्स भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब इस स्थिति में, अच्छा ये जो साइन फलन होता है यह क्या होता है, पीरियाडिक होता है। पीरियाडिक का मतलब क्या है, यह कुछ अंतराल बाद फिर से रिपीट होगा। जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये ऐसा है, और फिर से देखो फिर यही चीज़ देखो यहाँ से यहाँ तक, सेम है कि नहीं है, देखो ये है ना सेम, ये क्या होता है, पीरियाडिक होता है। तो जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं हर एक फलन क्या होता है, पीरियाडिक होता है। पीरियड होने की वजह से दिया गया त्रिकोणमितीय फलन 1 1 आंटू नहीं होता है, अर्थात बाइजेक्शन नहीं होता है। जब बाइजेक्शन नहीं होगा तो त्रिकोणमितीय फलन का हम लोग कह सकते हैं कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। तब क्या करना होगा, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रतिबंध लगा दें। तो प्रतिबंध लगा करके दिए गए त्रिकोणमितीय फलन को हम लोग 1 1 आंटू बना सकते हैं। अगर 1 1 आंटू बन गया, 1 1 आंटू बन गया अर्थात क्या बन गया, बाइजेक्शन। अब जैसे ही 1 1 आंटू बना अर्थात बाइजेक्शन बना तो हम लोग बोल देंगे कि अब इनवर्स निकालने लायक कंडीशन मिल गई, ठीक है ना। तो अब इनवर्स निकालने का रूल आपने पढ़े रखा था, एफ एक्स स्थान पर वाई रखेंगे, एक्स का मान वाई के पद में निकालेंगे। जैसे ही एक्स का मान वाई के पद में निकालेंगे हमको ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। तो फिर इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, एफ इनवर्स वाई, ठीक है। चलिए इसमें लिखिए जाए तो इससे सभी त्रिकोणमितीय फलन आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन पीरियोडिक फंक्शन इस प्रकार
इस प्रकार सामान्य रूप में सभी त्रिकोणमितीय फलन आच्छादी फलन कोष्ठक में बाइजेक्शन लिख लो। बाइजेक्शन आर 1 1 and 2 नहीं होते हैं। अर्थात क्या कर सकते हैं? अर्थात त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। ना, इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। तब क्या करेंगे? यदि हम क्या करें, प्रांत और सह प्रांत में प्रतिबंध लगा दें तो दिया गया फलन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आच्छादी फलन में। ठीक है ना, ये समझ में आ गया कि जो सभी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो कैसे होते हैं? आवर्ती फलन, जैसे साइन कॉस सेक कोसेक। देखो, साइन कॉस सेक कोसेक ये सब क्या होते हैं? 2 पाई के पीरियड होते हैं, यानी 360 अंश बाद फिर से रिपीट होंगे, वही नेचर आएगा। लेकिन जो टैन होता है, टैन और कॉट, ये 180 का पीरियड है, मतलब 180 अंश बाद फिर से अपना नेचर वही लाएगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं पीरियडिक। तो जितने भी त्रिकोणमिति होते हैं सामान्य रूप में पीरियड होने की वजह से आच्छादी फलन नहीं होते हैं, अर्थात त्रिकोणमिति फलन का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है ना। जबकि इन फलनों के ना, कैसे लिखो, जबकि इस फलन के प्रांत व सहप्रांत में केवल यही फलन नहीं, चाहे जो भी हो, त्रिकोणमिति छोड़ दो, और भी जो फंक्शन होंगे 1 1 and 2 नहीं है, उनमें भी हम लोग प्रतिबंध लगा करके बाइजेक्शन बना सकते हैं। ठीक है ना। जबकि इस फलन के प्रांत व सहप्रांत में प्रतिबंध लगाकर प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। समझ गए ना। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो जितने भी फंक्शन होंगे, केवल यहाँ त्रिकोणमिति नहीं, जिन जिन फलनों का हम लोग प्रतिलोम नहीं निकाल पाएंगे, अर्थात वो 1 1 and 2 कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। जब 1 1 and 2 नहीं निकलेगा तो फिर उसको क्या करेंगे, हम लोग बना सकते हैं। तो क्या करना है, दिए गए फलन का प्रांत चेक करो कैसा है और सह प्रांत चेक करो कैसा है। अब जिसकी वजह से 1 1 नहीं बन रहा था उसको हटाओ, जिसकी वजह से आच्छादक नहीं बन रहा था उसको हटाओ। ठीक है ना। यानी प्रांत और सह प्रांत में क्या कर देंगे, हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे। तो जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होंगे उन सब का हम लोग प्रतिलोम ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू फाइंड इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन। ठीक है ना, कि साइन का प्रतिलोम फलन कैसे याद करेंगे। तो देखना, डायग्राम ये आप बनाए होंगे, एक बार पूरा रिवीजन कर लेना। उसको पीरियडिसिटी क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे ना, इसको रिवीजन करके आइएगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग फिर
अब स्टार्ट होगा आपका प्रतिलोम वृत्तीय फलन कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला क्या बनेगा। अब आपके एग्ज़ाम में फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन मिलेंगे ना, लेकिन जब यहाँ के जो हमारे पास फार्मूला आएगा, डोमेन रेंज जो होते हैं वो याद रहेगा तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं हमेशा गलत ही होगा। ठीक है।